हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो केशव कौमुदी भाग 1 है, लाला भगवान दिन के द्वारा संपादित, इसी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या आज हम यहां पर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करिए, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, जो इन विषयों को इधर उधर से जिनको नहीं मिल पा रहे हैं सभी तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जहां पर आज हम केशव कौमुदी के 5वां प्रकाश से स्टार्ट करना है यहाँ पर। और छंद संख्या 10, 13, 14, 16, 17 और 19, इसकी हम व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी परीक्षा से संबंध में, और नेट जेआरएफ से संबंधित भी। तो एक बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है 999 रुपये, जहाँ पर आपको ये संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है यूपी HEC से संबंधित। तो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को। केशव कौमुदी भाग 1 में आज हम पढ़ने वाले हैं व्याख्या 5वें प्रकाश की, छंद संख्या 10 से लेकर 22 तक की। तो पहला छंद आता है इसमें 10वां नंबर, जहाँ से शुरुआत है इसकी। खडपद लक्ष्मण का कथन यहाँ पर होता है। तो यहाँ से पहला कथन आता है, कहते हैं अरुण गात प्रतिपाद पद्मनी प्राणनाथ में, मानहु केशव दास कोकनद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पूर कैंधव मंगल घट, किधौ सा किधौ शाक को छत्र मढ़्यो मणिक मयूख पट, कै शोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल कैंधव लसत दिग भामनी के भाल को। तो इन पंक्तियों की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जिसमें जैसे अगर आप थोड़े से शब्दों की व्याख्या, अर्थों की अगर बात करें, तो कहते हैं अरुण, अरुण के मतलब मतलब होता है, अर्थ होता है लालिमा अर्थात लाल। पद्मिनी प्राणनाथ, पद्मिनी नाथ किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। ठीक है। कोकनद का मतलब होता है कमल। ठीक है। कोकनद का मतलब कमल, और कोक जानते हैं आप चक्रवाक को कहते हैं। और परिपूर्ण मतलब समस्त। ठीक है। और सिंदूरपुर से मतलब हुआ, सिंदूरपुर मतलब सिंदूर से रंगा हुआ। मंगल घट का मतलब विवाह का जो घट होता है, विवाह आदि का, उसको मंगल घट बोलते हैं। ठीक है। शक का तात्पर्य है इंद्र से। शक, शक जो शब्द आया यहाँ पर, शक का तात्पर्य है इंद्र से। मणिक मयूख पट, जिसका अर्थ होता है माणिक की किरणों से बुना हुआ, मणियों की किरणों से बना हुआ एक वस्त्र होता है। श्रोणित कलित का तात्पर्य है यहाँ पर कि रक्त भरा हुआ। किल, किल मतलब निश्चय, कालिक शैव मतावली मतलब कि कालिक का तात्पर्य होता है कि काली को, मतलब भैरव जो जो काली को वर चढ़ाने के लिए जो बलि देते हैं, तो कहते हैं इसलिए लोग उसको कालिक बोलते हैं ना। लाल मतलब मणि। दिग भावनी का मतलब होता है दिग भावनी, यानी दिशा रूपी स्त्री। ठीक है। तो इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें इस पद की, तो दिग यहाँ से कहते हैं अरुण गात प्रतिपाद पद्मनी, यानी कि एक भावार्थ अगर कहते हैं कि अरुण गात प्रतिपाद पद्मनी प्रणयनाथ में, यानी कहते हैं कि सूर्य क्या होगा? प्रातः काल। ठीक है। पद्मनी नाथ मतलब सूर्य प्रातः काल लाल होकर, प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो कैसा होता है? लालिमा होती है उसमें। तो कहते हैं अरुण रंग है होता है। तो कहते हैं उदित होकर के, लाल होकर उदय हुए, मानो मानो केशव दास कोकनद प्रेम, यानी कहते हैं कि मानो, केशवदास जी लिखते हैं कि मानो मानो कमल और चक्रवाक का प्रेम जो उनके हृदय में उमड़ आया है। ऐसा लग रहा है, सूर्य प्रातः काल की सूर्य की लालिमा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कमल और चक्रवाक का जो प्रेम है वो उसके हृदय में उतर आया है। या ऐसा कह सकते हैं कि, या फिर परिपूर्ण सिंदूरपुर कैंधव मंगल घट, कहते हैं या फिर कोई मंगल घट है जो सबका जो सब सिंदूर से रंगा हुआ कोई मंगल घट है। या फिर कहते हैं कि किन्हों शक को छत्र मढ़ो माणिक मयूख पट, या कहते हैं या फिर इंद्र का छत्र है जो माणिक की किरणों से बुने हुए वस्त्रों से, बने हुए कपड़ों से बनाया गया इंद्र का, या फिर वो सुंदर वस्त्र है जो चमक रहा है। और कहते हैं कि कह श्रोणित कलित कपाल किल कापालिक काल को। और या फिर कहते हैं कि ये निश्चित रूप में ये क्या है कि काली रूपी कपालिक के हाथ में ये किसी का रक्त भरा सिर है। जैसे काली को बलि दी जाती है, तो कहते हैं उसका रक्त भरा सिर है।
और कहते हैं अथवा क्या है, ये ललित लाल कैंथो लसत दिग भामनी के भाल को, अथवा कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपी जो स्त्री है उसके मस्तिष्क की ये मणि चमक रही है, जो प्रातः काल का सुंदर वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अलंकारों की बात करें तो रूपक और संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी इसमें काफी प्रयोग देखने को हमें मिलता है। तो चलते हैं अब इसके आगे के पद की तरफ। इसका 13वां पद कहता है कि सोरठा है 13वें पद में, तेरहवां पद है जो सोरठा है, कहते हैं विश्वामित्र के नाम से ये कथन, मतलब कथन ही कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 13वां कह रहा है कि चढ़ो गगन तरुधाय दिनकर बानर अरुणमुख, कीन्हो झक झहराए सकल तारका कुसुम्बिन। ठीक है, तो दिनकर का मतलब जानते ही सभी लोग, सूर्य होता है। अरुण मुख मतलब वही अभी हमने पढ़ा कि लाल मुख वाला, जो कि मतलब खींच कर होता है, क्रुद्ध जिसको कहते हैं क्रुद्ध होकर, जहराए मतलब हिलाकर, तारका मतलब तारा। मतलब कहते हैं इसका अर्थ बड़ो कि चढ़ो गगन तरु धाये दिनकर बानर अरुण, मने कहते हैं कि सूर्य रूपी लाल मुख वाला बंदर, कह सकते हैं सूर्य रूपी लाल मुख वाला बंदर क्या है, तो आकाश रूपी, ठीक है, वृक्ष पर वानर अरुण मुख, यानी कि लाल मुख वाला बंदर आकाश रूपी वृक्ष पर दौड़ कर चढ़ गया है। ठीक है, और कहते हैं कीन्हो झक झहराए सकल तारका कुसुम्बिन, और ऐसा लग रहा है कि क्रुद्ध होकर उसने उस वृक्ष को हिलाकर, आकाश रूपी उस वृक्ष को हिलाकर समस्त तारे रूपी फूलों से रहित कर डाला है। यानी कि प्रातः काल का वर्णन करते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सूर्य रूपी लाल मुख वाला जो बंदर है, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो लाल मुख वाला होता है, तो कहते हैं वो बंदर ऐसा लगता है आकाश रूपी वृक्ष पर दौड़कर चढ़ गया है, और जैसे बंदर किसी वृक्ष पर चढ़कर उसको हिला देता है, उसके समस्त फूल गिर जाते हैं, वैसे ही कहते हैं कि उसने ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी वृक्ष को हिलाकर उसने सभी तारे रूपी फूलों से उसको रहित कर डाला हो। तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले 14 नंबर पद पर। 14 नंबर पद कहता है कि ज्यों ज्यों बारूणी की करी रंचक रुचि दुजराज, तही कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज। ठीक है, तो आगे की मतलब ज्यों का मतलब होता है, वारुणी मतलब होता है पश्चिम दिशा, वारुणी का मतलब पश्चिमी दिशा। ठीक है, शराब मतलब द्विजराज चंद्रमा। तो आगे इसकी अगर हम बात करें तो कहते हैं सूर्य भगवान की बात हो रही है यहाँ पर, तो कहते हैं भावार्थ की अगर इसकी बात करें, इसके अर्थ की बात करते हैं, तो कहते हैं जो बारुणी की करी रंचक रुचि दुजराज, यानी कि कहते हैं कि जो मतलब वारुणी मतलब पश्चिम दिशा की, ज्यों ही चंद्रमा कहाँ होता है, पश्चिम दिशा की ओर जाने की इच्छा करता है, यानी कि जैसे ही चंद्रमा रंची की दुजरा मतलब पश्चिम दिशा की तरफ जाने ही वाला होता है या जाना ही चाहता है, त्यों ही कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज, त्यों ही उस सूर्य उसे बिना संपत्ति का और शोभा के समान हीन कर देते हैं। यानी कि कहने का भाव कि जब सूर्य प्रातः काल होता है तो क्या होता है, चंद्रमा की जो कांति होती है वो ये धूमिल पड़ जाती है ना, तो कहते हैं जब पश्चिम दिशा की तरफ चंद्रमा जरा से भी जाने की इच्छा करता है तो त्यों ही क्या होता है, सूर्य उसे अपनी ऐसे बिना संपत्ति का उसको शोभाहीन कर देता है। और उसी तरह और कहते हैं कि बिन संपत्ति और रचक रंचित दुजराज, और कहते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई ब्राह्मण जैसे जो भी मदिरा की इच्छा रखता हो, त्यों ही भगवान उसकी संपत्ति और कांति को हर लेते हैं। मतलब ऐसा भाव इसमें आता है कि जैसे इसके दो अर्थ हो गए, कि कहते हैं कि ऐसा एक अर्थ तो इसका ये हो गया चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा है कि ऐसा कि जो बारूणी मतलब जैसे कि कोई ब्राह्मण जरा सा भी अगर मदिरा की इच्छा रखता है, करी रंचक रुचि दुजराज, दुजराज मतलब ब्राह्मण कोई जरा सी भी अगर मदिरा की इच्छा रखता है तो त्यों ही तुरंत ही कि वो भगवंत यानी भगवान उसको क्या करते हैं, उसकी संपत्ति और उसकी कांति को हर लेते हैं। तो इसके दो अर्थ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके 16 नंबर पद पे अगर हम चलें, 16 नंबर पद की व्याख्या की बात करें, कि क्या कहता है कि ती न नगरी ती न नागरी, कहते ती न नगरी ती न नगरो ती न नागरी, प्रतिपद हंसक हीन, जलज हार शोभित न जहे प्रगट पयोधर पीन। तो ती का मतलब होता है यहाँ पे, ती मतलब वे। ठीक है, नगरी के सब जानते हैं बस्ती होता है, नगरी मतलब बस्ती और नागरी मतलब स्त्री। ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है, नगरी मतलब बस्ती होता है, नागरी मतलब स्त्री। ठीक है, तो हंसक और कहते हैं कि पद पद मतलब हंसक, और हंसक मतलब एक होता है बिच्छुआ।
ठीक है। जलज माने मोती। तो इसकी अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये मतलब जो भी भाव यहाँ पर हमें देखने को मिला, तो थोड़ा सा अन्वय के रूप में इसको वर्णन किया है यहाँ पर केशवदास जी ने, कि दो अर्थ इसके देखने को मिलते हैं। तो भाव की अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि राम कहते हैं, राम के परिपेश में कहते हैं तीन नगरी, तीन नागरी प्रतिपद हंसक हीन। कहते हैं राम की जनक की जनकपुरी की बात करते हुए कहते हैं, जनकपुरी वो नगरी है कि जनक के देश में या जनक के राज्य में ऐसी नगरी नहीं है, तीन नागरी, ऐसी नागरी नगरी नहीं है जो पग पग पर हंस जल और कमल समूह से भरे हुए सरोवरों से हीन हो। यानी कि कहते हैं कि मतलब कहने का कि जनकपुरी ऐसी जनकपुरी में ऐसी कोई नगरी नहीं है जहाँ पग पग पर हंस जल और कमलों का समूह ना मिले, सरोवर से हीन हो। अर्थात मतलब जनक के देश में सर्वत्र बड़े बड़े जलाशय हैं, हंस है, कमल है, सब कुछ वहां पे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है जनक की यह नगरी। और अगले लंत में कहते हैं कि और एक दूसरा अर्थ भी कहते हैं कि नागरी, नागरी मतलब स्त्री, और जनक के देश में कहते हैं ऐसी नागरी मतलब ऐसी स्त्री भी नहीं है जिनका प्रतिपग यानी प्रत्येक पैर, प्रतिपद हंसकहीन, यानी प्रत्येक पद क्या है, नूपुरों से हीन हो। ठीक है, जिन पर क्या है जिनके अंदर, जिनके पास मोतियों की मालाओं से जो सुशोभित ना हो। अर्थात जनकपुर में के जनक के देश में सभी स्त्रियां ऐसी हैं जो प्रतिपग पर यानी कि बिछुए पहनती हैं, यानी सौंदर्यवान है, सुशील है ना। तो कहते हैं कि ये दो अर्थों पे इसका अर्थ निकलता है। जलज हार शोभित न जह न प्रगट पयोधर पीन, यानी कि उनके उस राज्य की जितनी भी स्त्रियां हैं मोतियों की मालाएं से सुशोभित हैं। हर स्त्री ऐसी है जो प्रतिपग पर बिछुए पहनती है, और यानी कि और कहते हैं कि बड़े बड़े मोतियों की मालाएं वो पहनती हैं। सभी संपन्न है, सधवा है, हष्टपुष्ट संपन्न है। दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, एक नगर के अर्थ में, दूसरा नगर अपनी स्त्री के रूप में। ठीक है। 17 नंबर पद की अगर आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि सातहु दीपन के अवनी पतिहारी रहे जी में जब जाने, 20 बसे व्रत भंग भयो सु कहूँ अब केशव को धनुताने, शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने, जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तनु पुण्य पुराने। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जब उस समय का वर्णन है जब समस्त लोग हार जाते हैं धनुष को उठाने के लिए, तो उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि अवनीपत मतलब सात राजा हो, अवनीपत मतलब पृथ्वी के राजा, 20 विषय यानी 20 विषय यानी बड़े बड़े उच्च कुल के, निश्चय मतलब व्रत, बड़ी प्रतिज्ञा, घनश्याम मतलब राम के लिए प्रयुक्त हुआ, काले बादल, बिहाने मतलब प्रातः काल, तरु पुण्य पुराने यानी पुण्य रूपी तरु। तो कहते हैं कि जनक ने जब ये समझ लिया कि ये समस्त पृथ्वी के जो राजा लोग क्या है हार गए, यानी सातों दीपन के अवनीपति हार ही रहे जी में जब जाने, जब जनक ने ये समझ लिया कि सातों द्वीपों के राजा महाराजा इस धनुष को उठाने में असमर्थ हैं, हार रहे हैं, तो कहते हैं अब तो कहते हैं कि 20 विषय व्रत भंग भयो सु कहो अब केशव को धनुताने। और वो कहते हैं कि अब बताओ मेरी प्रतिज्ञा निश्चय ही, वो कहते हैं ये भंग हो जाएगी, अब इस धनुष को कौन चढ़ाएगा। और इस प्रकार वो मतलब निराश हो जाते हैं और उनके हृदय में एक शोकाग्नि होने, यानी वो बड़े परेशान व्याकुल व्यथित होने लगते हैं। और तभी क्या होता है कि शोक की आग लगी परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने, यानी कि जब उनके हृदय में ऐसी शोक की अग्नि लगी हुई थी, यानी उनका हृदय व्यथित था, व्याकुल थे, तभी अचानक बिहाने यानी प्रातःकाल घनश्याम यानी श्री राम, यानी कि प्रातःकाल अचानक वहां पर श्री राम जी पहुंच जाते हैं, जनकपुरी आ जाते हैं। और उनके क्या होता है, जानक के जनकादिक के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। और ऐसा बताते हैं कि मानो ऐसा हुआ कि उनके आगमन के प्रभाव से जानकी मतलब जानकी जी के और जनक आदि के जो पुराने पुण्य प्रभु यानी कि जो पुराने पुण्य के वृक्ष थे, मानो ऐसा लगा वो प्रफुल्लित हो उठे, वो फिर से खिल उठे, यानी उनके अंदर एक आशा का संचार हो उठा कि उनकी जो प्रतिज्ञा है वो भंग नहीं होगी। ठीक है। तो रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। 18वां 19 नंबर पद संख्या है इसमें। तो ये कहते हैं कि अगला पद आता है कि कहते हैं कि केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीरत बेल बई,
दान कृपान विधानन सो सिंगरी वसुधा जिन हाथ लई। अंग छ सातक आठक सो भव तीनहु लोक में सिद्ध भई। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वामित्र मतलब उनका परिचय बताते हैं राम को। केशव उनको जनक का परिचय बताते हुए, संबोधित करते हुए राम से बताते हैं कि ये कौन है, कैसे किस तरह से उनका मतलब परिचय कराते हैं कि कहते हैं हे केशव, केशव मतलब हे श्री राम, ये मिथिलाधिपति हैं, मतलब मिथिलाधिप मतलब मिथिला के राजा हैं। राजा नरेश यानी मिथिला के राजा हैं, जनक हैं, जिन्होंने जग में जिन कीरत जिन्होंने संसार में अपनी कीर्ति की बेल फैलाई है, कीर्ति की बेल लगाई है, यानी संसार भर में जिनकी जो यश और कीर्ति फैली है। और कहते हैं दान कृपान विधानन सो सिंगरी वसुधा जिन हाथ लई। और कहते हैं कि जिन्होंने दान और कृपान यानी युद्ध वीरता से, अपनी वीरता से जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में किया है। और कहते हैं अंग छ सातक आठक सो भव तीनों लोक में सिद्ध ली। और कहते हैं वेद के जो 6 अंग हैं, वेदांगनी 6 अंग है ना, और कहते हैं राज के जो सात और योग के 8, जो 7 और योग के 8 अंगों से उत्पन्न हुई इनके जो सिद्धियां उत्पन्न हुई है, जिन्होंने तीनों लोकों में अपने कार्यों को सिद्ध किया है। तो कहते हैं ये तीनों लोकों को भोगने वाले हैं। तो इनमें से तो वो बताते हैं कि वेद त्रयी अरु राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी। तो वो बताते हैं कि इन्होंने इनमें वेद त्रयी यानी राजश्री की, वेद त्रयी की परिपूर्णता का अच्छा योग है, यानी ये विद्वान भी हैं, नीति निपुण राजा हैं। तो कह सकते हैं कि वो यहाँ पर परिचय बताते हुए कहते हैं कि एक अच्छे राजा में जितने भी गुण होने चाहिए वो इस जनकपुरी के राजा यानी मिथिलाधिपति जो मिथिला के राजा हैं जनक के अंदर वो संपूर्ण गुण विद्यमान है। और कहते हैं कि ये राजा होते हुए भी एक योगी के समान है, एक पक्के योगी भी हैं। ये उनका परिचय श्री राम से विश्वामित्र यहाँ पर कराते हैं। तो रूपक अलंकार कीर्ति बेल में कह सकते हैं, कीर्ति रूपी बेल बनाई है, तो कहते हैं उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं। 22 नंबर पद कहते हैं कि सब छत्रिन आदित्य कऊँ छुई न छुए विजनातिक बात डगे। सब छत्रिन आदित्य कहते हैं छुई ना छुए विजनातिक बात डगे। न घटे न बढ़े निश्वासर से केसो लोकन को तम तेज भगे। भव भूषण भूपति होत नहीं मद मत्य गजादि मसीव लगे। जलहूँ पलहूँ परिपूर्ण श्री निमिके कुल अद्भुत ज्योति जगे। तो इसमें कहते हैं कि विजना मतलब विश्वा होता, बात मतलब हवा, डगे मतलब होता है हिलती है, ठीक है, मसी मतलब काजल। तो यहाँ के इसके अर्थ की अगर बात करें तो कहते हैं कि सब छत्रिन आदित्य काहू छुवी ना। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण से बताते हैं कि लक्ष्मण यानी कि अद्भुत ज्योति इनकी है, ठीक है, इनकी यानी कि अद्भुत ज्योति है जिसकी जो क्या है जल और स्थल से परिपूर्ण है, यानी काहू से किसी के छुए नहीं है, ऐसी इनकी ज्योति है कि समस्त क्षत्रियों में किसी ने भी उसको छू यानी कोई छत्री ऐसी इनके समान कीर्ति और ज्योति यश और कीर्ति को कोई छू भी नहीं पाया, ऐसी इनकी ज्योति है। और कहते ना घटे ना बढ़े निशिवासर केशव लोकन को तम तेज भजे। और आगे बताते हैं कि इनकी जो कीर्ति है, जो इनकी यश और कीर्ति है, कहते हैं कि ना घटती है ना बढ़ती है, यानी एक समान, रातों दिन एक समान रहती है, उसके प्रकाश में यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वह। और कहते हैं कि भव भूषण भूषित होत नहीं मद मत्य गजादि वशी व लगे। और कहते हैं उसके प्रकाश में लोगों का घना अंधकार भाग जाता है, सारे लोगों का यानी जो भीषण अंधकार है वो भी भाग जाता है। वह ज्योति राग से भूषित भी नहीं होते, यानी कि उसके चिराग में यानी कि उस चिराग कभी धूमिल नहीं पड़ता है। और कहते हैं कि जलहूँ यलहूँ परिपूर्ण श्री निमके फूल अद्भुत जीत जगह। और कहते हैं कि सांसारिक अलंकारों से के कारण उनकी जो ज्ञान की ज्योति है वो कभी घट नहीं पाती है। उस ज्योति में कहते हैं कि परिपूर्ण मत गजादि मसीवा लगाए, यानी कहते हैं ऐसे उनकी ज्योति है कि वह भूषण भूत होत नहीं, कहते हैं कि जैसे मस्त हाथियों की कजरी नहीं लगती है ना, यानी कि जो कहते हैं कि जो मस्त हाथी जिनके यहाँ रहते हैं, कहते हैं निम ज्ञान की ज्योति इनकी ऐसी है कि राज वैभव उससे कभी विघ्न बाधा उपस्थित नहीं कर सकता, ऐसी इनकी ज्ञान की ज्योति है। तो व्यतिरेक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण पद केशव कौमुदी के 5वें प्रकाश से जो हमने लिए, पद संख्या 10 से लेकर 122 तक लेने की यहाँ पर हमने कोशिश की। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसके आगे के महत्वपूर्ण पदों को लेकर के। थैंक यू।